नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। अखिलेश यादव तेजस्वी यादव को चुनाव जितवाने के लिए बिहार जा रहे हैं। जी हां, 2 नवंबर से अखिलेश जो हैं वो अपनी पूरी टीम लेकर बिहार पहुंच रहे हैं। लेकिन अखिलेश की जो टीम बिहार जा रही है उससे एक बड़ी खबर सामने आई है। यह पता लगा है कि अखिलेश की टीम में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ना ही तो आजम खां मानने को तैयार हैं और ना ही चाचा शिवपाल जो हैं वो मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच एक बड़ी तकरार चल रही है और आजम खां अभी भी नाराज हैं। आजम खां अखिलेश यादव आजम खां को बार बार मनाते हैं, उनको पूछते हैं, उनकी बार बार एक तरीके से सिफारिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजम जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। पूरी खबर क्या है, पूरी खबर को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है वो वहां पर चुनाव लड़ रहा है, जिसको महागठबंधन कहते हैं। हालांकि ये वो 2024 वाला इंडिया गठबंधन नहीं है, ये अलग है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल, जो कि इस महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का हिस्सा दिल्ली में हुआ करते थे, वो वहां पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, वो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं, केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये इंडिया गठबंधन जो है, ये महागठबंधन जो है, ये अखिलेश यादव की तरह ही हौच पौच और कंफ्यूज नजर आ रहा है। पता नहीं लग रहा है कि आखिर ये महागठबंधन कहां है, कहां नहीं है। अखिलेश यादव हरियाणा भी प्रचार करने के लिए गए थे। हरियाणा वो भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ाया था। बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड में अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन के लिए प्रचार नहीं किया, बल्कि हेमंत सोरेन के सामने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया था। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में उनका गठबंधन था, उनको 1 या 2 सीटें दी गई थी, वहां पर वो महागठबंधन का प्रचार करने गए थे। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश जो हैं अब वो बिहार जाएंगे। बिहार में अखिलेश यादव 20 स्टार प्रचारकों की टीम लेकर जा रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव हैं, उनकी वाइफ डिंपल यादव हैं, आजम खां का नाम है, अवधेश प्रसाद पासी का नाम है, और समाजवादी पार्टी के तमाम सभी जो सांसद हैं मुख्यतः उन सब के नाम हैं। अखिलेश यादव पूरी टीम को लेकर बिहार जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी बात जो उस लिस्ट से सामने आई है वो ये है कि अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच कुछ भी ठीक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं और समाजवादी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ हैं, वो पहले भी समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी उस समय उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, और उस समय वो 2017 का जो चुनाव था वो लड़े थे। 2022 से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया था। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और उनके चाचा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने साथ जिन 20 लोगों की टीम लेकर वहां पर जा रहे हैं, वो वहां पर शिवपाल यादव को लेकर नहीं जा रहे हैं। शिवपाल यादव का यूपी के यादवों में एक बड़ा वर्चस्व बताया जाता है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव से ज्यादा शिवपाल यादव की यूपी के यादवों में पकड़ है। ऐसे में अगर ये बात सच है तो शिवपाल यादव का बिहार जाना बनता है, क्योंकि वो अपने उस समीकरण से वहां पर आरजेडी और कांग्रेस के लिए प्रचार कर सकते हैं। लेकिन शिवपाल यादव का नाम लिस्ट में ना होने से यह बताया जा रहा है कि चाचा भतीजे के बीच कुछ खटपट चल रही है। हाल ही में जब नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि थी, उस समय भी जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे तो काफी दूर दूर थे। पहले अखिलेश यादव बैठने के लिए उस तरफ जा रहे थे, लेकिन शिवपाल को देखकर पीछे हट गए। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच कुछ खटपट बताई जा रही। 2022 के चुनाव से पहले भी दोनों ही लोगों के बीच काफी खटपट थी। शिवपाल यादव जो थे वो भाजपा के संपर्क में भी थे, और कई बार योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारे तो चच्चू के साथ अच्छे संबंध है। योगी आदित्यनाथ जो है वो शिवपाल यादव को चच्चू कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे तो चच्चू के साथ अच्छे संबंध हैं, तो शिवपाल यादव भी इस बात को मानते हैं। अब मेन चीज ये है कि 2022 के चुनाव से पहले डिंपल यादव ने दोनों के बीच सुलह करवाई थी। हालांकि अब भी बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ मनमुटाव
चल रहा है। अब देखना यह है कि मनमुटाव कितना बड़ा है। क्या शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष ना बनाने को लेकर विवाद है? क्योंकि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाया हुआ है अखिलेश यादव ने, और ऐसे में क्या शिवपाल यादव को लगता है कि उनको नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए था, सदन का सबसे बड़ा नेता होना चाहिए था? माता प्रसाद पांडे को बनाया हुआ है। क्या ये विवाद है या फिर विवाद कुछ और है? लेकिन चीजें ये है कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी साफ नहीं है। दूसरी खबर आ रही है आजम खान की। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव का नाम जो है वो बिहार जाने वाले स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं डलवाया, लेकिन आजम खान का नाम जो है वो बिहार जाने वाले स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डलवा दिया। अब आजम खान का नाम तीसरे नंबर पर शायद लिस्ट में डलवाया गया है। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव आजम खान को मनाने के लिए किस तरीके से पैंतरेबाजी करने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि आजम खान उनसे नाराज ना रहें, आजम खान उनके साथ रहें। अब वो जब आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं तो उनसे मिलने जाते हैं, उनके बारे में बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो आजम साहब से सारे मुकदमे हटाए जाएंगे। वो अखिलेश यादव जो है वो आजम खान से मिलने जाते हैं। जब मिलने जाते हैं तो आजम खान भी अपने तरीके से मिलते हैं, अपने बीवी बच्चों को अपने साथ नहीं रखते, अकेले मिलते हैं। कहते हैं कि अखिलेश यादव का मुझ पर हक है, मेरे बीवी बच्चों पर नहीं। उसके बाद फिर वो ये भी कहते हैं कि ईद पर मेरी बेगम अकेली रो रही थी, किसी ने फोन तक नहीं किया। आजम जो हैं वो बातों के जादूगर हैं और वो बातों बातों में ऐसी बात कह जाते हैं जो कि राजनीति पर एक बड़ा असर कर देती है। अब आजम खान का नाम इस लिस्ट में होना और आजम खान का ये कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिहार चुनाव में प्रचार करने नहीं जाऊंगा, या फिर इसको इसी तरीके से मान लेना कि मेरी तबीयत अभी नासाज है। हालांकि आजम खान इलाज कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अपना इलाज कराऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आजम खान अजमेर शरीफ भी गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने चादर भी चढ़ाई। आजम खान लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं, आजम खान लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव आजम खान को अपने साथ बिहार ले जाकर ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं देश के, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कि देखिए मैं आजम खान को कितना मानता हूं। दूसरा, बिहार में जो मुसलमान हैं वो आरजेडी से अब डिप्टी सीएम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया 14% यादवों को 51 टिकट दे दिए, लेकिन 19% मुसलमानों को क्या दिया? ऐसे में आजम खान को अपने साथ ले जाकर अखिलेश यादव आरजेडी के पक्ष में मुसलमानों का माहौल बनवा सकते हैं, और शायद इसी वजह से आजम खान जो है वो जाने से मना कर दे रहे हैं। क्योंकि आजम खान के साथ जो हुआ, आजम खान जेल में गए, किसी ने सुध नहीं ली। उसके बाद आजम खान को लगा कि इस देश से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है, और वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो लगातार मुस्लिम लीडरशिप को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में जब असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आजम खान के बारे में आजम खान से सवाल पूछा गया तो आजम खान ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े नेता हैं, वो कौम की बात करते हैं, वो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आजम खान का बिहार ना जाना क्या सिर्फ तबीयत का मामला है? अखिलेश यादव का आजम खान को बिहार लेकर जाना, आरजेडी के पक्ष से मुसलमानों का माहौल बनाना, सबको ये दिखाना कि आजम खान देखिए मेरे कितने खास हैं, मैं अपने चाचा को ना ले जाकर आजम खान को अपने साथ लेकर जा रहा हूं, और आजम खान का जाने से मना कर देना। एक तो अखिलेश यादव से जो वो नाराज हैं उस बात को ना मानना, दूसरा जो वहां पर मुस्लिम लीडरशिप की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, आजम खान वहां पर जाकर उस चीज को काटना नहीं चाहते, उस चीज के खिलाफ प्रचार नहीं करना चाहते, ओवैसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते, इसलिए आजम खान जो है वो बिहार नहीं जाना चाहते। वो अपनी तबीयत का बहाना बना रहे हैं। और सबसे आखिर में यह है कि आजम खान अखिलेश से अभी तक नाराज है, वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि भैया जब हम जेल में थे तो किसी ने पूछा नहीं, फोन नहीं किया, मिलने नहीं आए, मेरी बीवी की सुध नहीं ली, मेरे बच्चे की सुध नहीं ली, और अब जब मैं जेल से बाहर आ गया हूं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दिखाने के लिए कि देखिए मैं आजम खान को कितना मानता हूं, मुझे साथ में लिए जा रहा है, मुझे साथ में लेकर चला जा रहा है, और दुनिया को यह दिखाया जा रहा है कि देखिए हम आजम साहब का कितना करते हैं। और ऐसे में अगर आजम साहब ही हमारे साथ नहीं आ रहे हैं तो ये उनकी गलती है, वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाना चाहते हैं। तो तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो इस समय यूपी की सियासत में चल रही है। अखिलेश यादव स्टार प्रचारक की लिस्ट से काफी कुछ साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आजम खान ने भी अपना तीर मार दिया है दोस्तों। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी, ये विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।